गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री +2 चैप्टर नंबर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी द हड़प्पा सिविलाइजेशन। चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। और भारत की पहली जो सभ्यता है हड़प्पाई सभ्यता है, और ये क्या थी? शहरी यानी सिटीज जो थी उसके बारे में है कि भाई किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता है वो विकसित थी, उसका एरिया क्या था, उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो किस प्रकार की थी, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, उसकी जो सिटीज थी अलग अलग जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, और उसके वहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, लगभग हम इस चैप्टर में इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हम जाते हैं 1853 ईस्वी। 1853 के अंदर क्या हुआ? 1853 के अंदर आपको सभी को पता है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था बम्बई और ठाणे के बीच में। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर तो रेलवे की शुरुआत 1825 में ब्रिटेन के अंदर हुई थी, और भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, और बम्बई से और ठाणे के बीच में। इसके बाद जब मुल्तान से और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन के नीचे कुछ आवश्यकता थी, ईंटों की आवश्यकता थी। तो उस समय जब मुल्तान और लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो वहां के जो लोग काम कर रहे थे तो उनको एक टीला नजर आया, और वो किसका था? हड़प्पा का था। और वो टीला किनका था? पक्की ईंटों का, मजबूत ईंटें थी उनका बना हुआ था। तो उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में किया, और तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई इसके टीले के नीचे कोई शहरी सभ्यता या ऐसी सभ्यता जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्रदान करेगी, हमारी सभ्यता के बारे में बताएगी कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कैसी थी, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद एक बार एक अंग्रेज अधिकारी भी, पंजाब का उस समय शासक था रणजीत सिंह, उसके पास जा रहा था। तब भी उसने रास्ते के अंदर जो हड़प्पा जो एरिया था वहां का जो टीला था तो उसने भी देखा, और उसने सोचा कि भाई ये जो ईंटें यहाँ पर हैं तो हो सकता है किसी राजमहल वगैरह के अवशेष हों। लेकिन जब बार बार उन्होंने, अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने देखा, आर्कियोलॉजिकल जो हमारा विभाग था उस समय, पुरातत्व विभाग था, तो उन्होंने देखा कि भाई क्या पता इनकी खुदाई की जाए, इनकी खुदाई के दौरान क्या इसके नीचे क्या निकले। तो इसके लिए दयाराम साहिनी को तैयार किया गया जो आर्कियोलॉजिकल विभाग में काम करते थे, पुरातत्व विभाग में काम करते थे, और उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। और हड़प्पा नामक स्थान की खोज उसने कब की? 1921 AD में, ईस्वी के अंदर की। राखालदास बनर्जी ने उसके नेक्स्ट ईयर ही मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था उसकी खोज की। कब? 1922 ईस्वी में। अब देखो ये आता है भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो देखो सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई तो वो स्थान कौन सा था? हड़प्पा स्थान था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम और है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? तो जो सिंधु जो नदी है इसके पास इस सभ्यता का विकास माना गया है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, या हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है क्यों? तो भाई तो ये इसीलिए कि हड़प्पा सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई थी वो हड़प्पा क्षेत्र था, इसलिए उसको हड़प्पा नाम दिया गया। सिंधु घाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई सिंधु नदी के जो रिवर थी उसके पास यह सभ्यता है वो फली फूली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इंडस जो शब्द है उससे सिंधु शब्द बना है। इंडस जो शब्द है वो
किसने दिया था? तो उस समय जो ग्रीस के जो लोग थे, जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने इंडस जो वर्ड है वो सिंधु नदी के लिए प्रयोग किया था। अब अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, कि भाई मोहनजोदारो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने, उससे अगले साल ही। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला भी कहा गया है मोहनजोदारो का। क्यों? क्योंकि मोहनजोदारो की खोज हुई, खुदाई के दौरान बहुत सारे नर कंकाल मिले वहां पर, इसलिए उसको मृतकों का टीला भी कहा गया। नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदारो को। और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के ये दो महत्वपूर्ण जो नगर थे, जो सिटीज थी, इनकी खोज की गई। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी साइटों की खोज की गई, बहुत सारे और भी नगर आए, तो उनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें इजिप्ट की और मेसोपोटामिया, तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया, इजिप्ट यानी मिस्र की जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो कौन सी नदी के पास थी? नील नदी के पास थी। मेसोपोटामिया जो सभ्यता फल फूली थी, वो कौन सी नदी के पास थी? दजला और फरात नदी के पास थी। प्राचीन काल में क्या होता था कि जितनी भी जो सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ था किसी न किसी नदी के पास हुआ था। जैसे चीन की जो सभ्यता थी वो हवांग हो नदी, जो उसको पीली नदी बोलते हैं, वहां पर उसके पास हुआ था। इजिप्ट है मिस्र की, जैसे बताया भाई, नील नदी के पास। मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदी है, उसके पास हुआ था। अब आता है कि भाई इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो रूरल थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? अर्बन यानी शहरी सभ्यता थी। और एक इसमें यह था भाई, ज्योग्राफिकल पिक्चर्स के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मेसोपोटामिया और इजिप्ट से हमारी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वो 12 गुना बड़ी थी। उसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था वो कितने में फैला हुआ था? 12,50,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारा हड़प्पा सभ्यता का एरिया है वो फैला हुआ था। और जबकि इजिप्ट और मिस्र की जो सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उससे कितनी? 12 गुना बड़ी थी। मेसोपोटामिया से तो 20 गुना बड़ी थी, इन दोनों से मिलाकर के 12 गुना बड़ी थी। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता है वो अस्तित्व में आई थी। अब हम बात करें कि भाई अगर हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, समय क्या था, तो समय के जैसे भाई हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो अलग अलग माना गया है। जैसे व्हीलर है, जॉन मार्शल है, उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड बताया हड़प्पा सभ्यता का। किसी ने इसका टाइम पीरियड बताया है भाई 3200 बीसी से लेकर 1900 बीसी। किसी ने इसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेकर 1750 बीसी। किसी ने इसका टाइम पीरियड है वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी। यानी इसका जो टाइम पीरियड है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के टाइम का कोई निश्चित नहीं है, उन्होंने हर टाइम को अलग अलग बताया। भाई किसी ने यह भी कहा कि भाई हमारी जो सिविलाइजेशन थी आज से लगभग 5000 साल पहले की मानी गई है। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग जो 14 सिस्टम है हमारा, कार्बन 14 विधि है, उसके अनुसार हमारा जो टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता का माना गया है वो 2500 बीसी से लेकर और 1750 बीसी माना गया है। अब देखो, अगर इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया, ये पूछ लिया कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हमारी जो इसका आंसर जो हम अगर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है हर इतिहासकार ने अलग अलग माना है। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल दे दिए और इसके बाद हम इसमें ये लिखेंगे, लेकिन कार्बन जो रेडियो कार्बन विधि है, सिस्टम है, उसके अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना गया है। उसमें हम यह बात लिख सकते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। जबकि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से लेकर के और 1500 बीसी के लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो माना गया है।
इसी प्रकार से इसमें देखो बीसी, बीसी का अर्थ क्या है भाई, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसको बीसी या ईसवी पूर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और आज के दिन जो डेट है, आज के दिन वही जैसे अब हम लिखते हैं AD लिखते हैं, यानी अब जैसे मान लो कौन सा ईयर चल रहा है तो हम लिखेंगे 2020 AD, यानी तो इसका क्या है कि इसका अर्थ है ईस्वी, यानी अब जो प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम ईस्वी बोलेंगे। बीपी भी बोलते हैं, यानी बिफोर प्रेजेंट, इसको हम बीपी भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और इसको हम CE कॉमन इरा, आज के जो प्रेजेंट जो टाइम है उसमें इस प्रकार से इनका होता है जो ईस्वी पूर्व है। ईस्वी पूर्व तो फिर बता देता हूँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो हम ईसा पूर्व में लिखते हैं। टाइम पीरियड के बाद जैसे हम इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो और कौन कौन से स्थान थे, किन किस जो सिटीज थी या कौन से स्थान थे, तो देखो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं भाई, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है ये सबसे बड़े नगर थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सभ्यता के। और इसकी खोज के बारे में भी पढ़ चुके हैं भाई, हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में, ये किसने, राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तो इनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और ये जो दो जो क्षेत्र थे, दो जो बड़े शहर थे, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर। भाई भारत का जो पार्टीशन हो गया इंडिया का आजादी के बाद 1947 के बाद, तो ये दोनों क्षेत्र कहां पर चले गए, पाकिस्तान के पास चले गए। इसके अलावा यहाँ पर भारत के अंदर जो क्षेत्र बचे हैं कौन से हैं, चंदूहेरो, लोथल। भाई जैसे लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात के अंदर है। लोथल क्या था, उस समय सी पोर्ट था, बंदरगाह था, यहाँ पर हम विदेशों से व्यापार करते थे, जो समुद्री जो रास्ता था उससे व्यापार करते थे। तो लोथल के बारे में जैसे फिर मैं आपसे बता देता हूं भाई, हम यानी हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय जो लोग थे वो व्यापार करते थे। और लोथल जो इस एरिया से हम व्यापार करते थे, तो ये कैसे पता चलता है, देखो मेसोपोटामिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो मोहरें मिली है हड़प्पा सभ्यता की, तो वे हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई के दौरान भी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या इन एरिया के अंदर जो मोहरें मिली हैं, उसी प्रकार की मोहरें कहाँ मिली, इजिप्ट के अंदर मिली, मेसोपोटामिया के अंदर मिली। तो इससे पता चलता है कि भाई हम वहां पर व्यापार वगैरह करते थे, इसीलिए मोहरें वहां पर गई होंगी। और इसके अलावा भाई धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है, ये भी गुजरात के अंदर है। और कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, नॉर्थर्न राजस्थान है, वहां पर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, वहां पर चूड़ियां बनाई जाती थी कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा, और वहां पर खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा के अंदर। बनावली के अंदर खेत के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, बनावली कहाँ पर है, हिसार के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ है, वो कहाँ पर है, वो भी हरियाणा के अंदर है। तो यानी हमारी जो ये सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये नहीं कि भाई ये कुछ एरिया में ही फैली हुई थी, इसके जो नगर थे वो काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। अब जैसे हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये इसी के ही साइट्स थे, इसी के ही शहर थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही शामिल थे। तो इससे पता चलता है कि भाई हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो के अंदर जिस प्रकार के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, जिस प्रकार के उनके जो ड्रेन सिस्टम किस प्रकार का था, और उनके जो टाउन जो प्लानिंग थी, जो बनाए गए थे, जो मकान बनाए गए थे, तो बिल्कुल सेम वैसी ही कहाँ पर मिली है, अपने दूसरे एरिया के, धोलावीरा के अंदर, कालीबंगा के अंदर, बनावली के अंदर, राखीगढ़ के अंदर, ऐसा ही सिस्टम इधर मिला है। अब भिवानी के पास देख लो, अपने यहाँ पर नजदीक ही है मिथाथल। मिथाथल भिवानी के पास एक गांव है,
और वहां पर भी हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसकी जो ईंटें हैं वे किस प्रकार की बनी हुई थी, उसकी लंबाई क्या थी, उसकी चौड़ाई क्या थी, तो बिल्कुल सेम वैसी ही कहाँ पर मिली है, मिथाथल के अंदर मिली है। तो इससे पता चलता है कि भाई मिथाथल है वो भी हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसका केंद्र, उसका पार्ट था, उसका भाग था। तो इस चैप्टर में आज हम केवल यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे कि, और मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। भाई हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, इसका टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा, कितने एरिया में फैली हुई थी, इसके समय में और समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, जैसे इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी, और इसका एरिया कितना था, और कौन कौन से क्षेत्र थे। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है, आप यहाँ तक इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करना। आगे का जो चैप्टर इसमें बच गया वो हम कल आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।